रीवा क्षेत्र के सांसद कौन है उनको पहचानते ही नहीं। हमारी पब्लिक खड़ी है, किसी से भी आप पूछ लीजिए, उनको पहचानते ही नहीं है। तो हमारे गांव के लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। यहाँ नेता मथानी जब चुनाव का समय आता है तब नेता मथानी लेके पोस्टल चल देते हैं उनके चम्मच लोग कि ले प्रचार, ये इसको वोट देना। यहाँ जो पब्लिक मर रही है उसकी कोई ख्याल नहीं है। नर्दा नाली आज तक भी मच्छर माछी दिन भर खा रहे हैं, है ना। पानी की समस्या इतनी ज्यादा है, कोई भी पंचायत का काम नहीं हो रहा है ना। विधायक कब आते हैं? जब चुनाव का समय होता है तब ये जानते हैं कि पब्लिक है। इसके बाद ये जानते हैं कि पब्लिक नहीं। अपनी उल्लू सुधी करो, कान मराए पब्लिक, कान मराए पब्लिक। अच्छा भाई तो आप इधर आ जाइए। जानता सुविधा नहीं तो वोट नहीं। सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा कई बार शौचालय साफ किया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर नहीं चुका साफ है। हुआ है भैया, चल के देखे ना, कोई नेता मथानी आए देखे साफ होता। तो गारंटी मोदी जी का गारंटी है ना। हाँ। वो गारंटी उन्होंने दिया था कि हम 3100 रुपया कुंटल धान लेंगे, 2700 रुपया कुंटल गेहूं लेंगे। सबसे पहली तो गारंटी मोदी जी हमको वो बताया कि चुनाव के बाद हम तत्काल करेंगे। तीसरी गारंटी जो शिवराज जी हमारे बोले थे कि हमें 1250 रुपया दे रहे हैं आपको, अब आते आते हमारा क्रमशः बढ़ेगा और हम 3000 तक बहनों को देंगे। ये मोदी जी की गारंटी कहाँ गई? क्या मोदी जी की गारंटी अभी चाहते हैं तो शिवराज को दिए। मोहन यादव कौन हो गया आ गया यहाँ का, वो उसको पहचानता नहीं। हमारी जनता तो शिवराज को वोट दिया। बोले शिवराज को वोट दिया ना। शिवराज को वोट दिया। मोहन यादव कौन है? ये कहाँ पड़ा था, कब आ गया, ये मेरे को कुछ नहीं पता। 3100 रुपया धान लेने की गारंटी दी गई थी, 3100 की धान ली गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोदी जी से। तो लाडली बहना का तो पैसा अभी भी मिल रहा है। 1200 वादा किसने क्या किया था? हम 3000 लेके जाएंगे। सरकार क्या लाडली बहना योजना के लेकर आई थी? सरकार तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए बनाई गई थी ना। लेकिन सरकार क्या यहाँ खाओ कोटा का चाउर बने रहो बाबू। क्या 5 केजी में किसी व्यक्ति का जीवन यापन होता है? 2 व्यक्ति 5 केजी का देते हैं। इन्होंने कहा था कि हर घर को हम 2024 में मकान दे देंगे। मकान दिया, नो डाउट। कितने % मकान दिया? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। आप भी पैसे के दम पे पैसा डाला, नीचे से बाहर से आ गया। बाबूजी ये है सरकार, मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी। कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो रहा है। कभी कोई लगाएगा कि ईवीएम में घोटाला हुआ, तो कभी किसी में। निष्पक्ष रूप से चुनाव हो कहाँ रहा है? लोकसभा 2024 का आगाज हो चुका है। पूरे देश में चुनाव प्रचार प्रसार तेजी के साथ चल रहा है। नेताओं के द्वारा अपने विकास कार्य गिनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय क्षेत्र में भी नेताओं के द्वारा तेजी के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अपने अपने विकास कार्य को गिनाया जा रहा है। लेकिन जनता तक कितना विकास कार्य पहुंचा है और कितना विकास कार्य अभी अधूरा है, यह तो सिर्फ जनता ही बता सकती है। आज हम लोग रीवा संसदीय क्षेत्र के गढ़ कस्बे में आए हैं। यह ग्राम पंचायत है गढ़ और यहाँ का ये मार्केट है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं गढ़ के स्थानीय निवासी हैं। ये बाजार होने की वजह से यहाँ के आसपास के क्षेत्र से भी बाजार करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। अब हम सीधे पब्लिक से ही जानते हैं कि आखिरकार नेताओं का विकास जनता तक कितना पहुँचा है और कितना अभी भी अधूरा है कि सिर्फ नेताओं के द्वारा बयानबाजी ही की जाती है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। राजेश कुमार सोनी। क्या विकास कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में जिससे लगता है कि लोकसभा चुनाव में आपके द्वारा मतदान किया जाएगा? क्या विकास कार्य हुआ है? कोई विकास कार्य दिख तो नहीं रहा है। दिखने के लिए पानी की टंकी है, लेकिन ये बिल्कुल पानी खाली है इसका। बाजार में पानी आता है तो 100 लोगों को मिलता है, बाकी 5000 वोटर है, बाकी समय नहीं जा रहा है। कहाँ के हैं आप? गढ़ के हैं। यहाँ के जो सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, भाजपा के सांसद हैं, इनके द्वारा बोला जाता है लगातार रीवा संसदीय क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। क्या कुछ विकास कार्य यहाँ भी हुआ है या फिर नहीं? पिछले कई पंचवर्षीय से सांसद जी थे हमारे गांव में, एक आए ही नहीं, लोग जानते नहीं, उनको पहचानते नहीं है। उनको कौन है वो? हमारे रीवा क्षेत्र के सांसद कौन है उनको पहचानते ही नहीं। हमारी पब्लिक खड़ी है, किसी से भी आप पूछ लीजिए, उनको पहचानते ही नहीं है। लेकिन फिर भी तो वह चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीत जाते थे। अभी तक मोदी जी का कुछ कार्य था, अच्छा था, इसके लिए जीताते थे। लेकिन अब गांव में जब गांव वालों को सुविधा नहीं मिलेगी
तो हमारे गांव के लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। अच्छा, चुनाव का आप लोग बहिष्कार करते चुनाव हैं? का बराबर बहिष्कार करेंगे। पूरी जनता हमारे साथ है। आज तक गढ़ में कोई सुविधा नहीं है। इतनी पब्लिक आप देख रहे हैं, एक भी शौचालय नहीं है। लोग कहाँ पर महिला है, पुरुष है, कहाँ पर अपना कोई भी कार्य करने जाए, कोई सुविधा नहीं। क्या नाम है काका? राजभान कुशवाहा। काका, आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में आपने कई चुनाव देखे होंगे। बहुत देखे। क्या लगता है इस बार का लोकसभा का चुनाव कैसा रहेगा? अब ऐसा है, देखिए कि हमारा मोहल्ला अलग है। देख लीजिए, वहाँ कतई कभी एक बूंद पानी नहीं गया। नल गड़ा है, नल से कोई मतलब नहीं। नल से तो कोई पानी जाता ही नहीं, तो पिएगा कहाँ? सब खाली पड़ा है। तो हम लोग भी ये जैसे पानी नहीं जाएगा तैसे वोट नहीं करेंगे। और क्या? अच्छा, तो आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ, बहिष्कार करें भाई, जो हमका कोई मतलब ही नहीं तो क्या करेंगे। यहाँ पर नेता आते होंगे? हम यहाँ नेता को कोई देखा नहीं, कहाँ नेता है? अच्छा, कांग्रेस भाजपा आए हैं? कौन नेता यहाँ पे आए? परसों आए थे विधायक। कौन आए थे? क्या नाम? नरेंद्र प्रजापति। हाँ, वो तो विधायक हैं। विधायक भी आए, तो आखिर आके घूम के चले गए। देख के तो कुछ काम कराना चाहिए कि बस घूम के चले जाना है। अच्छा, यहाँ पे सांसद आए हैं कभी क्या? सांसद तो भी नहीं आए। आप लोग सांसद को पहचानते हैं? अब हम तो देखने जाते नहीं वहाँ। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जनार्दन मिश्रा, उनको पहचानते हैं? उनको पहचानते हैं। पहचान। और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं नीलम मिश्रा? अभी हम तो आए नहीं, देखे नहीं, सब कहाँ आए नहीं। अच्छा, इन दोनों में आपको कौन बेटर लगता है? अब हम बेटर क्या बताएं, हमारा कहना ये है कि हमारे घर का भविष्य बनाएगा, वही बेटर बनेगा, वही भविष्य में चलेगा। क्या लगता है, क्या मांग रहेगी इस बार पब्लिक की? मांग पब्लिक ये है भैया कि यहाँ नेता मथानी जब चुनाव का समय आता है तब नेता मथानी लेके पोस्टल चल देते हैं उनके चम्मच लोग कि ले प्रचार, ये इसको वोट देना। यहाँ जो पब्लिक मर रही है उसकी कोई ख्याल नहीं है। नर्दा नाली आज तक भी मच्छर माछी दिन भर खा रहे हैं, है ना। पानी की समस्या इतनी ज्यादा है, कोई भी पंचायत का काम नहीं हो रहा है ना। विधायक कब आते हैं? जब चुनाव का समय होता है तब ये जानते हैं कि पब्लिक है। इसके बाद ये जानते हैं कि पब्लिक नहीं। अपनी उल्लू सुधी करो, अगान बनाए पब्लिक। आप समझ गए ना। यहाँ के सांसद आते हैं क्या? नहीं आते हैं, सांसद नहीं आते कभी नहीं आए। सांसद के द्वारा तो कहा जाता है कि कई विकास कार्य रीवा संसदीय क्षेत्र अरे में तो है ही किए नहीं। गए जब हैं। विकास है ही नहीं तो हम क्या जाने क्या विकास है। आप लोग कभी सांसद से कांटेक्ट करने की कोशिश किए? अरे जब मिल नहीं पाई, जब दिखाते नहीं है तो क्या कांटेक्ट करी। जब हमारे गांव में आमा तब न कांटेक्ट करी, सभा ले तब न कांटेक्ट करी। सांसद के द्वारा एक बात बोली गई कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीबों का दुख दर्द जानता हूँ, तभी हमें टिकट मिला है, बीजेपी के द्वारा टिकट दिया गया है। हाँ ठीक। कितना गरीबों की सुनते हैं? 1% नहीं सुनते हैं, बस वोट लेने भर के लिए सुनते हैं बस। जब आएंगे, सुन जाओ, जब आएंगे, जब चुनाव का समय होगा तो आएंगे, हम आपका काम ये पूरा कर देंगे, ठीक है ना। और जीतने के बाद उनकी परछाई देखने के लिए नहीं मिलती है, सिर्फ चम्मच लोग उनके रह जाते हैं बस। अच्छा, तो उन चम्मच लोगों के द्वारा क्या कार्य किया? कोई कार्य नहीं, कोई का अपना उल्लू सीधी करो बस, अपना उल्लू, बाकी किसी का नहीं। ये मनगमा विधानसभा क्षेत्र लगता है। हाँ, ये मनगमा विधानसभा। अगर भाजपा के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया तो फिर यहाँ पर भाजपा के विधायक कैसे जीते? अब कैसे जीतेंगे जब कार्य कोई नहीं तो कोई वोट ही नहीं डालने जाएगा भैया। भैया जो मर रहे हैं हम लोग तो क्या वोट दे? अब क्या मतलब है? वोट देता है आदमी सुख सुविधा के लाने, व्यक्ति हमारे विशेष के लाने नहीं, आम पब्लिक के लाने। और जब आम पब्लिक लाने कोई व्यवस्था ही नहीं है भैया। अब गर्मी चल रही, सोचो पानी की कोई व्यवस्था नहीं। नाली आज 5 साल से चलिए, देखिए 5 साल से नाली बची है, वहाँ कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो आदमी किस कारण वोट दे बताओ? कई समस्याएं बनी हुई हैं। बहुत समस्या बनी है। तो इसको लेकर आप लोगों के द्वारा शिकायत नहीं की जाती? कोई शिकायत नहीं भैया, कोई शिकायत, कोई सुनने वाला नहीं है। कई समस्याएं बनी हुई हैं। चुनाव सर पे है, नेता आएंगे, वादा करेंगे, भूल जाएंगे या फिर नहीं, ये तो आप बताएंगे। अब बताइए 5 साल में कितने वादे हुए थे और कितने पूरे हुए? 5 साल में भैया जनार्दन मिश्रा अभी 5 साल बीत गए, 10 साल नहीं आज तक 10 साल के बीच में जनार्दन मिश्रा आज तक गढ़गांव में आए नहीं, मुंह नहीं दिखाए, चेहरा नहीं दिखाए कि हमारा कैसा, केवल जीत जाते अपने घर में बैठते। तो यहाँ पर वोट मांगने भी नहीं आए? वोट अभी मांगने नहीं आए। उनके चम्मच। क्या नाम है? बिल्कुल, मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल, क्या नाम है? हरीश। क्या समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं? भाई आप समस्या सुनिए,
यह जनार्दन मिश्रा संसद बने हैं, ये कभी भी गढ़ में नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री योजना नल लग गया है, कहीं भी कोई देखने वाला नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, हमारे बाट में है, तो कहीं भी पानी नहीं है, कहीं भी नहीं चलता। अच्छा, जब नेता कोई ना कोई वोट मांगने आता होगा ना? हाँ, आते हैं। तो जब वोट मांगने आते हैं तब आप लोग नहीं पूछते हैं कि हम मतदान क्यों करें? अरे सब कहते हैं भैया, अरे सब कहते हैं। मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, सब कहते हैं हम लोग, जो कहते हैं हम काम करेंगे, हम जो कुछ होगा करेंगे। अब जब वोट दे दिए तो अब नहीं आते तो अब कहाँ जाए? बिल्कुल। आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया? वोटर लिस्ट में नाम है ना मेरा। वोटिंग किए हैं एक आध एक बार वोटिंग किए हैं, बस आते हैं। जितने विधायक मंत्री आज तक चुनाव है सब आते, आश्वासन देकर जाएंगे ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन मैं 2 पंचवर्षीय वोट दे रहा हूँ, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। कोई कार्य नहीं कोई हुआ। कार्य नहीं हुआ। अच्छा, क्या कार्य होने चाहिए? क्या होना चाहिए? जो हमारी जरूरतमंद चीज है वो उनका पूरा करना चाहिए। जैसे कुछ विकास के कार्य, विकास, पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, कुछ भी नहीं है मेरे। तो शौचालय के लिए तो ग्राम पंचायत से पैसा मिलता है। बता रहो, कुछ भी नहीं, यहाँ पे सरपंच कोई नहीं सुन रहा है। आप शौचालय की बात किए, हमारे रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा तो सफाई को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कहाँ किए जा रहे हैं? हमारे गांव में तो नहीं किए जा रहे। मेरे गांव में कहीं भी स्वच्छ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, सफाई तो आप इधर आ जाइए, इधर। जानता सुविधा नहीं तो वोट नहीं। सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा कई बार शौचालय साफ किया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर नहीं चुका साफ है। हुआ है भैया, चल के देखे ना, कोई नेता मथानी आए देखे साफ होता। बताइए हमको कि हाँ साफ हो, कागज में जरूर साफ हो गया होगा। वीडियो कई बार वायरल हुआ है, आपने नहीं देखा? नहीं देखा, पेपर में हुआ नहीं भाई। नहीं, कई बार सफाई का संदेश देने के लिए शौचालय साफ किया गया है। नहीं किया गया साफ, किसी का शौचालय नहीं साफ किया गया। साफ किया गया है। एक बार हाई स्कूल खटखरी में गए थे, अरे वहाँ पर हम अपने घर गाँव की बात कर रहे हैं। मशीन ही आई है, मशीन में हम लोग 2-2 हजार रुपए दिए हैं, इसके इसलिए साफ हुआ है। अच्छा, मशीन कैसे आई? मशीन वो ट्रक आता है साफ करने के लिए, तो 2000 रुपए लेता है। कहाँ? ये सार्वजनिक शौचालय? करवाया जाता तब वो आती है। तो ये ग्राम पंचायत की तरह से? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। ग्राम पंचायत की तरफ से कोई सुविधा नहीं। बिल्कुल, मैं बात करूंगा। यहाँ पीछे, बिल्कुल पीछे भी कुछ लोग हैं, आ जाइए, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? भरत लाल गुप्ता। कहाँ के हैं? गढ़ के। गढ़ में अभी बताया जा रहा है कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई है। क्या लगता है इस बार लोकसभा में किन समस्याओं को लेकर आप लोग मतदान करेंगे? यहाँ मतदान हम लोग डालने जाएंगे नहीं, वोटे नहीं डालेंगे। पहले नंबर यहाँ कोई कार्य हुआ नहीं। यह देख लीजिए, यहाँ पे बाजू में देख लीजिए, कहाँ से होगा भैया मतदान? तो गारंटी मोदी जी का गारंटी है ना। हाँ। वो गारंटी उन्होंने दिया था कि हम 3100 रुपया कुंटल धान लेंगे, 2700 रुपया कुंटल गेहूँ लेंगे। सबसे पहली तो गारंटी मोदी जी हमको वो बताया कि चुनाव के बाद हम तत्काल करेंगे। तीसरी गारंटी जो शिवराज जी हमारे बोले थे कि हमें 1250 रुपया दे रहे हैं आपको, अब आते आते हमारा क्रमशः बढ़ेगा, अब हम 3000 तक बहनों को देंगे। ये मोदी जी की गारंटी कहाँ गई? क्या मोदी जी की गारंटी चाहते हैं? अभी आप एक्स सीएम शिवराज के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, शिवराज जी की गारंटी चेंज हो गए। वो तो चेंज हो गए, तो किसने चेंज किया? ये किसका काम है चेंज करने का? मैं आपसे पूछता हूँ, ये किसने किया? हम तो शिवराज को दिए। मोहन यादव कौन हो गया आ गया यहाँ का? वो उसको पहचानता नहीं। हमारी जनता तो शिवराज को वोट दिया। बोलिए, शिवराज को वोट दिया ना? शिवराज को वोट दिया था। मोहन यादव कौन है? ये कहाँ पड़ा था, कब आ गया? ये मेरे को कुछ नहीं पता। ये चीज पूछने के लिए आप बीजेपी पार्टी कार्यालय नहीं गए? नहीं, आप तो पूछ रहा हूँ, आप हमारे से पूछ रहे हैं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। क्या मोदी जी से हमारे पूछिए तो आपने 2700 रुपया कुंटल देने का गारंटी दिया। मोदी जी गारंटी कहाँ गई? 3100 रुपया धान लेने की गारंटी दी गई थी, 3100 की धान ली गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोदी जी से। जाएगा वीडियो जाइए, आप भी जाइए। नहीं, मोदी जी को इतना बोल रहा हूँ कि मोदी जी को गारंटी कहाँ गई? जो जनता को बेवकूफ बनाया, बहनों को बेवकूफ बनाया। अच्छा, तो लाडली बहना का तो पैसा अभी भी मिल रहा है। 1200 वादा किसने क्या किया था? हम 3000 लेके जाएंगे। सरकार क्या लाडली बहना योजना के लेकर आई थी? सरकार तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए बनाई गई थी ना। लेकिन सरकार क्या यहाँ खाओ कोटा का चाउर बने रहो बाबू? क्या 5 kg में किसी व्यक्ति का जीवन यापन होता है? 2 व्यक्ति 5 kg इन्होंने कहा था कि हर घर को हम 2024 में मकान दे देंगे। मकान दिया, नो डाउट। कितने % मकान दिया? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। आप बताइए ना कितने % दिए? यहाँ 10% वोट हमारे यहाँ 10%, यहाँ 90% लोग अभी नहीं पाए।
90% अभी नहीं पाए हैं। 90% नहीं पाए, 10% पाए, वो भी पैसे के दम पे। पैसा डाला नीचे से, बाहर से आ गया। बाबूजी ये है सरकार, मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी। विगत 2 सालों से तो आवास योजना का पैसा आ ही नहीं रहा अरे है। तो 4 साल 5 साल से जो भी चल रहा है, मोदी जी क्या बोले थे कि हम 2024 में हर गरीब के पास पक्का मकान होगा। बोलो मोदी जी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछा मोदी कौन होता है भैया? मैं आप आए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मोदी तो बहुत बड़े आदमी, जेल में डाल देगा। जवाब वही देंगे, अभी जवाब वही देंगे, अभी जेल में डाल देगा, जानेगा तो जेल जाने से डरते हैं। जेल से डरता नहीं हूँ। हाँ। मोदी जी की ये नियम से डरता हूँ कि बाहर मोदी जी क्या क्या नियम लेके आए। जो तुम्हारे साथ न जाए तो उसको ईडी लगा दो। हाँ, उसको भी ईडी में डाल दो, बहन चोद को भी जाए, वो भी निकल जाए सड़क की। 4 दिन पहले विधायक किया है, 4 दिन पहले विधायक किया है, बोले की बात 2 दिन में हम पानी व्यवस्था कर देंगे। इसके बाद घर गए तो सो गए, बिसर गया। अब गरीब पानी के लिए, अब देखो ये बाजार है, दिखा दो, वीडियो शूटिंग करो, ये कितने लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। ये बाजार है, ये बाजार है मोदी जी की। न यहाँ पानी की व्यवस्था है, अगर कोई मर्द कोई जनाना अगर बाथरूम लग जाए उसको बाथरूम नहीं है। मैं चलता हूँ अब। बिल्कुल बिल्कुल, आप रुकिए ना, आप रुकिए। बेवकूफ बनाने वाला काम मत करो। अभी जनता रुकी है। क्या बोल रहे थे आप? जी मेरा मानना है कि जैसे आप मेरे यहाँ जनार्दन मिश्रा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको तीसरी बार टिकट मिला है। आज तक उन 2 बार सांसद रह चुके। उनको मैंने अपने आसपास क्षेत्र में कभी भी उनको नहीं देखा। और सरकार की जो प्राथमिक मुद्दा है 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार, क्या सरकार किसी को भी रोजगार दे रही है? रोजगार दे रही है 5 साल में 5, 2018 में वादा 14 में हुआ था रेलवे की वैकेंसी के लिए। आज 5 साल बाद ALP की आती है वैकेंसी कितने की? 5000 आती है। मैं वेल एजुकेशन पर्सन हूँ, डबल ITI हूँ। हर व्यक्ति ITI इस उद्देश्य से करता है कि मैं रेलवे में जॉब करूंगा। अच्छा, किस ट्रेड से आप? मैं इलेक्ट्रीशियन प्लस कोपा डबल ITI हूँ। तो खुद का स्वरोजगार आप नहीं खोले? खुद अरे का कोई खुद को स्वरोजगार खोलेंगे क्या? सरकार के अपने पास इतना वो नहीं है, सुविधा की पैसे नहीं है अपने पास। और सरकार जो होती है बोलते हैं ना, बैंक में जाए ना, बैंक में परसेंटेज में मिलते हैं लोन। मैं साथ में डिसेबिलिटी हूँ। सरकार अपनी MP सरकार महिलाओं को 1250 रुपए क्या दे रही है? मुफ्त लाडली बहना आवास, वो लाडली बहना योजना के तहत। ठीक, मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ, मेरे को 600 रुपए मात्र दिए जा रहे। अच्छा, आप कहाँ से दिव्यांग हूँ? अच्छा, 600 रुपए दिए जा रहे। 600 रुपए में मैं तो अपने एजुकेशन के लिए ना तो पेन खरीद सकता है ना काफी खरीद सकता है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में MPPSC का छात्र रह रहा हूँ, इंदौर से तैयारी कर रहा हूँ। क्या सरकार कहाँ से तैयारी? इंदौर में कहाँ से? उत्कर्ष अकेडमी से। उत्कर्ष अकेडमी से। एक आध बार पेपर दिए हैं? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मेरा। अभी पहले अटेम्प्ट में बैठेंगे। क्या लगता है तो रीवा संसदीय क्षेत्र से कौन प्रत्याशी आपकी नजर में सही है? नहीं देखिए, मैं अभय मिश्रा जी के वाइफ जो है नीलम मिश्रा, मैं नीलम मिश्रा को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अभय मिश्रा जी के बारे में अच्छी ढंग से सुना हूँ। अच्छा, क्या जानते हैं? अभय मिश्रा जी एक प्रकार से माना जाए तो माफिया में है। क्या है कि उनके तरह तरह जहाँ सरकार के होना चाहिए नशा मुक्त अभियान चलाती है ना सरकार, लेकिन अभय मिश्रा जी के पास अपने रीवा के आधे से अधिक शराब के ठेके हैं। क्या जब ये थे प्रेजेंट में कुछ उनको मिला नहीं है कि मिला? प्रेजेंट वाला तो मैं नहीं जानता, अभी जो चेंजेस हुआ है 15 से 20 दिन पहले, लेकिन उनके पास शराब के ठेके थे। क्या वो जब सरकार में आएंगे या सांसद बनेंगे, उनके केंद्र में सरकार बनेगी, तो अपने ठेके भी उनके पास प्रेजेंट में या पास्ट में जो थे तो फ्यूचर में अपने पास 5 टेंडर हो जाएंगे। क्या हमारे ये जो युवा है बहुत तेजी से नशे की ओर भाग रहे हैं, तो वो कम होंगे क्या उनकी वृद्धि होगी? सरकार को तो प्रथम मुद्दा था, जब 2014 में मोदी जी प्रथम बार प्रधानमंत्री के दावेदार थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अभय मिश्रा के बारे में जितना आप जानते हैं, एक तरह से शराब माफिया के रूप में आप जानते हैं। अभय मिश्रा सिमरिया से विधायक हैं, फिर भी चुनाव जीत गए। नहीं देखिए, चुनाव तो निष्पक्ष रूप से कहीं हो ही नहीं रहा ना। कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो रहा है। कभी कोई लगाएगा कि EVM में घोटाला हुआ, तो कभी किसी में। निष्पक्ष रूप से चुनाव हो कहाँ रहा है? अगर EVM में घोटाला तो फिर कांग्रेस से विधायक हैं अभय मिश्रा। नहीं तो देखिए, सरकार जब आप घर में 5 फैमिली हैं, 5 फैमिली में जब आप ही राजा बन जाएंगे तो ये होगा ना कि एक ही आपने आप में किया। इसीलिए इसके लिए जरूरी है कि 4 को बैठाओ, अपना एक विपक्ष को दे दो, जिससे ये होगा कि उसके ऊपर ऐसा हुआ नहीं तो आप 8 न ला लेती। बिल्कुल। अभी यहाँ पे कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? बाजार में आए थे आप सब्जी लेकर? बिना तिवारी। कहाँ के हैं? लौरी नंबर 3। तिवारी जी सब्जी लिए? हाँ। कितने की पड़ी सब्जी? सब्जी ये 60-70 रुपए की है। क्या लगता है महंगाई है देश में कि नहीं है? हो गया, महंगाई है।
किसके लिए? बहुत ज्यादा महंगाई है जनता के लिए। जनता के लिए है महंगाई। ये तो आप जो सब्जी लिए हैं, एक मिनट मैं आपसे बात करूंगा, ये जो आप सब्जी लिए हैं ये तो किसान से आप लिए हैं? जी जी। अन्य सामान किससे लेते हैं? अन्य सामान जब लेते हैं जी जी। उससे महंगा ये सामान है या फिर ये सस्ता है अन्य से? अरे हो गया सब जो जैसे चल रहा है ठीक। चुनाव आ गया है लोकसभा जी का, जी जी। क्या लगता है इस बार किस विकास के मुद्दे को लेकर आप मतदान करेंगे? हो गया जो है वही रहेगा। कुछ तो नहीं वही रहेगा। वही रहेगा, हाँ, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। हाँ। सांसद जी आराम से बैठे रहेंगे, हाँ। है ना? अभी आप बता रहे थे कुछ विकास नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो तिवारी जी के द्वारा बोला जा रहा है कि जो है वही चलता रहेगा। ऐसे कैसे चलता रहेगा? ऐसे ही चलता रहेगा तो वोट नहीं पड़ेगा। मतदान आप नहीं करेंगे, लेकिन बहुसंख्यक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतदान जो करेंगे। करने वाले हैं करेंगे, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी की कोई मतदान नहीं करने वाला है। सुविधा नहीं तो वोट नहीं, सुविधा बनेगी तो वोट जाएगा। तिवारी जी सुविधा नहीं तो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं होगी होगी मतदान होगा। हाँ हाँ। बिल्कुल। क्या नाम है काका? राम जी। कहाँ के हैं? गढ़ की। गढ़ के हैं। अभी बताया जा रहा था गढ़ में तमाम तरह की समस्याएं, हाँ। ना शौचालय है, ना पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था है। क्या लगता है आपको? मेरे को सही लगता है। पूछे क्यों? क्योंकि पानी है नहीं तो क्या चीज करेंगे आप यकीन नहीं तो आप एक बार घूम लीजिए, किसी बाइक से बैठ कर देख लीजिए कहाँ पानी पाइप भर डाल दिए हैं, मतलब नहीं है पानी उसका। जब पानी नहीं है तो क्या मतलब? अब मान लीजिए आपको हमें पानी पिलाने आप खड़े हो गए, तो मैं कहाँ से पानी लाऊं? 2 किलोमीटर दूरी जाऊं तो वहाँ से पानी ला के पिलाऊं? हैंड पंप कहीं पे नहीं है। आप वही ना करें, बैठ के हमारे साथ घूम लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग गढ़ कस्बे में हैं। गढ़ के लोगों के द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। कुछ लोगों के द्वारा तो यह भी कहा गया कि वह लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, और कुछ लोगों के द्वारा यह बोला गया कि वह लोग परिवर्तन चाहते हैं। कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा गया कि जो हैं वही रहेंगे। लगातार लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे और सरकार के विरोध में आक्रोश था। कुछ लोगों के द्वारा साफ तौर पर बोला जा रहा था कि अभी भी वह विकास नहीं पहुंच पाया है इस क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए। लेकिन देखना तो दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 रीवा संसदीय क्षेत्र से कौन जीतता है और किसके सिर पर ताज सजता है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।